पे दांत का भी काम हो चुका है। जो कान और गहने का डिज़ाइन में बता रहा था, देखो कलर होने के बाद इस तरह से दिखता है कुछ। 2 साल थोड़ा कोरोना के लिए थोड़ा डाउन था, अभी इस बार थोड़ा ठीक है। ठीक है। हाँ। क्या फिनिशिंग। हाँ शैडोल, बलौदा बाजार, आपका बिलासपुर, इधर जगदलपुर, कोंडागांव, कांकेर, इधर उड़ीसा, बहुत जगह में। तो कितना डिफरेंस दिख रहा है। देखो ये वाली जो मूर्ति है, इसमें सिर्फ पगड़ी का काम हो और इसमें गहने का काम हो चुका है। तो ये है माँ काली मूर्ति कला केंद्र माना, और यहाँ के जो मूर्तिकार हैं वो है रंजीत विश्वास जी। नंबर आपको यहाँ पे बोर्ड में दिख रहा होगा 9009330189। इसके अलावा एक और नंबर है। यहाँ पे मिट्टी और सीमेंट की सारी मूर्तियाँ आपको मिल जाएंगी। फ़िलहाल हम लोग आए हैं गणपति जी की जो मूर्तियाँ जो यहाँ पे बन रही है वो किस तरह से बन रही है, क्या क्या इस बार हमें नया देखने मिलने वाला है गणपति जी की मूर्तियों में, वो सब देखने के लिए आए हुए हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार की गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियाँ बन रही है, किस किस साइज़ की बन रही है और क्या कुछ नया है उन मूर्तियों में। तो ये है पूरा कारखाना भैया का, जहाँ पे मूर्तियों पे काम चल रहा है। दूर अंदर तक मुझे नज़र आ रहा है, वहाँ लास्ट तक गणेश जी की अलग अलग मूर्तियाँ। आपका नाम? रंजीत विश्वास। मैं यहाँ आपका 91 से कर रहा हूँ। 91 से? हाँ। मेरा पास लगभग अभी 18-19 जन है। 18-19। हाँ। 2 साल थोड़ा कोरोना के लिए थोड़ा डाउन था, अभी इस बार थोड़ा ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक ऑर्डर है। भी ठीक है। लगभग कितनी मूर्तियों के ऑर्डर आपके पास में आए? मेरे पास गणेश है 102। 102 बड़े गणेश के और ऑर्डर? टोटल में टोटल छोटे बड़े सब मिला के। सबसे बड़ा साइज क्या साइज? 13 फीट। 13 फीट। हाँ। और सबसे छोटा साइज जो ऑर्डर हुआ? 3 फीट का। 3 फीट का। 9009330189। इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी है आपका? नहीं, व्हाट्सएप में दूसरा नंबर बोट में लगता है। अच्छा। हाँ। और आपके पास में कहाँ से मूर्तियाँ बनवाने के लिए लोग आते हैं? मेरा पास मूर्ति अभी वर्तमान में कैसडोल, हाँ, शैडोल, बलौदा बाजार, आपका बिलासपुर, इधर जगदलपुर, कोंडागांव, कांकेर, इधर उड़ीसा, बहुत जगह में। उड़ीसा हरिशंकर रोड, बरगार, और आपका टिटलागढ़ और केसिंगिया, सिंधुकला, MP, CG, उड़ीसा सब जगह से आपके हाँ, पास में ऑर्डर आते हैं। हाँ। तो आप लोग भी अगर चाहें तो यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, है हाँ, ना? अभी तो 1 हफ्ता बचा है, तो शायद ही अब बुकिंग ले रहे होंगे आप। दे सकते हैं। अभी भी दे सकते दे हैं? सकते हैं। अभी भी आप बुकिंग नहीं, दे अभी सकते इस साल के लिए नहीं। हाँ, अगले साल के लिए, अगले होगा सीजन। तो 2-1 मूर्ति है हमारे पास, 2-3 मूर्ति है अभी भी। फिनिशिंग तो माना में हमारा नंबर 1 चल रहा है। बहुत बढ़िया फिनिशिंग है। और मूर्तियों में मतलब छोटी छोटी बारीकियाँ भी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो एक मूर्ति को दूसरी मूर्ति से काफ़ी अलग बना देती, छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोगों ने की हुई है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को आने वाले सीज़न के लिए, इस सीज़न के लिए। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये मैंने आपको पहले पिछले साल के वीडियोस में दिखाया हुआ है, प्रजापति मूर्ति आर्ट्स का जो मैंने पूरा बनाया हुआ था कि किस तरह से पैरे से पहले बांधा जाता है, फिर मिट्टी का लेप लगाया जाता है, सुखाया जाता है, सारा पूरा प्रोसेस मैंने बताया था। तो यहाँ पे वही काम चल रहा है अभी। देखिए मूर्ति का जो सबसे बेसिक जो पहला स्टेप होता है वो चल रहा है। भैया पैरे से बांध करके हाथ, पाँव और बॉडी के पार्ट्स बना रहे हैं जो मूर्ति के। फिर आगे स्टेप बाय स्टेप वो धीरे धीरे एक मूर्ति के रूप में कन्वर्ट होगा। अभी इसमें कलर नहीं हुआ है, लेकिन बिना कलर की गणेश जी की जो मूर्ति है बड़ी प्यारी सी लग रही है एकदम। ना तो बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है, लेकिन जो लुक है और जो फिनिशिंग है बहुत ही ज़बरदस्त इस मूर्ति का लग रहा है। गले में देखो मुंडियों की माला है, हाथ में शायद त्रिशूल है। क्या फिनिशिंग है यार, क्या फिनिशिंग है। इधर भी देखो, ये लाल बाग के राजा जैसा यहाँ पे गणेश जी की बैठी हुई प्रतिमा है। यहाँ पे देखो गणेश जी बीच में छोटे से बैठे हुए हैं, और शिव जी और पार्वती की ये मूर्ति है। अभी कलर नहीं हुआ है इसमें,
ये देखो, इस पे गहनों का काम हो चुका है, तो कितना डिफरेंस दिख रहा है। देखो ये वाली जो मूर्ति है, इसमें सिर्फ पगड़ी का काम हुआ और इसमें गहने का काम हो चुका है। तो मूर्ति जो है वो बिल्कुल निखर के आना शुरू हो गई है। ये वाली देखो, ये वाली बहुत बड़ी मूर्ति है। ये जो मूर्ति है ये बिल्कुल लंबोदर वाले पोज में है। मूषक है, मूषक में अभी कलर नहीं हुआ है। इस पे जो वर्क हुआ है, देखो मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ। ये देखो गहने का जो वर्क है, जब इसमें गहने का कलर चढ़ेगा और पूरा जो मूर्ति है उस पर कलर होगा तो बिल्कुल एक एक जो चीज़ है उसकी जो कलाकारी है वो निखर के आने वाली है। क्योंकि बहुत कुछ इसमें बना है। देखो पीछे कलश वलश भी बने हैं बहुत सारे, और गहने भी बहुत सारे बने हैं। इवन सूंड में भी उनकी कुछ कुछ कलाकारी की गई है। हाथों में मोदक है, हाथों में गहने हैं। नीचे देखो इवन वो जिस सिंहासन पे बैठे हैं उस पर भी कुछ कुछ बना हुआ है। तो ये सब पे जब कलर होगा, फिनिशिंग हो जाएगी, तो फिर जो ये पूरी मूर्ति है ना वो बिल्कुल ज़बरदस्त दिखने वाली है। और कैसी दिखने वाली है, बिल्कुल इसके ठीक बगल में जो मूर्ति है ना उसको देख के आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इस पे देखो बेसिक कलर हो चुके हैं, मतलब एक पुट्टी जैसे जिसको बोलते हैं ना कि मेन कलर डालने के पहले जो बेसिक कलर। वाव। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना वैसे वैसे मूर्तियों का जो साइज़ है वो भी बढ़ते जा रहा है। ये देखो यहाँ पे गणेश जी के मस्तक पे, उनके मुकुट के ऊपर शिव जी विराजमान है। अलग अलग कॉन्सेप्ट देखने मिलता है हर एक मूर्ति पे। हर मूर्ति में कुछ नया कॉन्सेप्ट होता है और हर साल एक नया कॉन्सेप्ट होता है। ये वाली मूर्ति को अगर देखोगे तो देखो इसमें गणेश जी के मस्तक के पास उनके पीछे का जो बैकग्राउंड है उसमें देवी विराजमान है। लंबोदर भगवान की हर एक मूर्ति बहुत प्यारी होती है, चाहे वो छोटी मूर्ति हो, बड़ी मूर्ति हो। और उतनी ज़्यादा मेहनत जो इसको बनाने वाले जो मूर्तिकार होते हैं उनकी भी तारीफ़ करनी पड़ेगी। वो एक एक चीज़ नज़र आती है कि वो कितनी मेहनत करते हैं। तो इधर देखो लाइन से, जो मैं बाहर से आपको दिखा रहा था कि लाइन से गणेश जी की मूर्तियां हैं, इधर भी पूरी लाइन से हैं और इस तरफ भी लाइन से सारी मूर्तियां नज़र आ रही हैं। तो ये तो सारी देखो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं और इन पे जब कलर होगा तो ही असली चीज़ समझ में आने वाली है। अभी तो हम लोग सिर्फ जो डिफरेंस है एक एक मूर्ति में वो देख सकते हैं। देखो यहाँ पे नंदी महाराज हैं, उसके ऊपर विराजमान है गणेश जी। देखो अगर ध्यान से देखोगे हर एक मूर्ति में तो बैकग्राउंड पे भी अलग अलग कलाकारी है, मुकुट पे कलाकारी है। गणेश जी की आँख में, उनके कान में, उनकी सूंड में उन्होंने जो गहने पहने हैं, उनके जो वस्त्र हैं, उनका जो पोज है, उनके हाथ, उनके जो भी चूड़ा उन्होंने पहना हुआ है, जिस सिंहासन पे वो बैठे हुए हैं, हर एक चीज़ पे बहुत बारीकी से कलर का काम होता है, डिज़ाइनिंग का काम होता है। और इसके लिए कई घंटों की नहीं, कई दिनों की, कई महीनों की मेहनत लगती है, तब जा कर के एक मूर्ति जो है वो तैयार हो पाती है। तो गैस वैसे तो अब गणेश चतुर्थी को कुछ ही दिन बचे हैं, तो अब कोई नया ऑर्डर तो ये नहीं ले रहे हैं, लेकिन इनके पास में स्टॉक में कुछ मूर्तियां हैं। तो अगर आप अपने गणेश पंडाल के लिए यहाँ से गणेश मूर्ति लेना चाहते हैं तो इनके पास में जो स्टॉक में मूर्तियां हैं उनमें से कुछ मूर्तियां पसंद कर सकते हैं।
तो ये सब बड़ी मूर्तियों के दर्शन करने के बाद आइए अंदर चलते हैं, जहाँ पे इससे थोड़े से छोटे साइज़ की मूर्तियाँ बन रही है। और इन मूर्तियों पे देखो कलरिंग का काम जो है वो काफ़ी हद तक हो चुका है। देखो यहाँ पे दांत का भी काम हो चुका है। जो कान और गहने का डिज़ाइन में बता रहा था, देखो कलर होने के बाद इस तरह से दिखता है कुछ। तो गैस अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन पे गणपति बप्पा मोरिया ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम आपके लिए और भी मूर्तिकारों की, गणेश जी की जो मूर्तियाँ बन रही हैं उनके वीडियोस लेकर के आने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए। ये वाली मूर्तियाँ देखो कितनी प्यारी लग रही है। ऑलमोस्ट काम हो चुका है। हालांकि मुझे पता है कि इसमें अभी भी 2-3 दिन काम चलेगा। आँख वगैरह भी नहीं बनी है और वस्त्र भी शायद पूरे तरीके से अभी नहीं पहनाए गए हैं, लेकिन फिर भी कितनी फिनिशिंग नज़र आ रही है। तो जो मूर्तियाँ अभी हमने शुरुआत में देखी ना, जो वाइट कलर में पेंटेड थी या फिर जो अभी मिट्टी के उसमें ही थी, अभी कलर नहीं हुआ था, वो भी जब कलर वगैरह हो जाएगा, फिनिशिंग का काम हो जाएगा, तो ऐसे ही निखर के आने वाली है। और इसके बगल में देखो ये कितनी प्यारी मूर्ति है यार, एकदम डार्क ब्लू कलर में, बिल्कुल नीलकंठ महादेव के जैसे। वाह, क्या फिनिशिंग दिख रही है, क्या जबरदस्त। बिल्कुल ब्लैक और ब्लूइश कलर में, इवन उनके गहने भी, उनके बाल, उनके सिंहासन, सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद हर एक चीज़ बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर समझ में आ रही है कि कहाँ पे हाथ है, क्या गहने उन्होंने पहने हैं, हाथ में कौन सा बाजूबंद पहना है। इसको बोलते हैं फिनिशिंग और कलाकारी। ये शिव जी की पोज में बन रहा है, ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इधर कान्हा जी के रूप में। इधर से फिर थोड़ी बड़ी साइज़ की मूर्तियाँ चालू हो जाती हैं। मतलब जो हमने सबसे पहले देखा था वो सबसे बड़े साइज़ की मूर्तियाँ थी, उसके बाद छोटे साइज़ की, और ये मेरे ख्याल से 6 से 7 फीट की मूर्तियाँ हैं। ये देखो इस पे भी क्या फिनिशिंग का काम चल रहा है, फिनिशिंग तो माननी पड़ेगी। तो गैस, मूर्ति चाहे छोटी हो या फिर बड़ी मूर्ति हो, किसी भी मूर्ति को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत समय लगता है। अगर आपको इन मूर्तिकारों का काम पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि इन मूर्तिकारों का नंबर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और इन मूर्तिकारों को हमेशा ही काम मिलता रहे। देखो इधर जो मूर्तियाँ हैं ना, उनमें ऑलमोस्ट काम हो चुका। इसमें देखो बिल्कुल कपड़े, गहने, पैर, वस्त्र, सब कुछ ऑलमोस्ट हो चुका है। बिल्कुल अब एक हफ्ता बचा भी है, एक हफ्ते बाद गणेश चतुर्थी है, तो ये मूर्तियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आँख का काम इसमें बचा हुआ है, ये वाले में हो चुका है। तो गाइस, फोटोज़ और रील्स मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी है। मेरी आईडी आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये देखते चलो, इधर की सारी मूर्तियों के काम ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट पूरा हो ही चुका है सारी मूर्तियों का काम माना में। तो गाइस, आई होप कि आपको हमारा आज का ये छोटा सा प्यारा सा गणपति बप्पा स्पेशल ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिएगा। और हाँ, अगर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं इन कलाकारों का मनोबल बढ़ेगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन पे गणपति बप्पा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे माना की ही कुछ और मूर्तिकारों की गणेश मूर्तियाँ।